Now we are going to start group 15, that is known as nitrogen family. This family is very important. एनसीईआरटी में आप खोलेंगे सबसे बड़ी फैमिली यही दी है, सिर्फ बड़ी ही नहीं है, इस फैमिली में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So start with the introduction part. Group 15 includes the nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, antimony and bismuth. So these are the members of group 15. नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है नॉन मेटल होते हैं, ये क्या है, नॉन मेटल है. आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलाइट. आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है आपके, मेटलाइट्स है. एंड बिस्मथ इज टिपिकल मेटल. एंड बिस्मथ क्या है आपका, मेटल है. तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल एंड आर्सेनिक एंटीमनी मेटलाइट्स, बिस्मथ मेटल. जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इजी होगा, थोड़ी से आपको एक्सेप्शनल दिखेगा, तो वहाँ पे आपको पता होगा अगर वो नॉन मेटल है थोड़ा रिजेम्बलेंस नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की तरह होगा, मेटलाइट वाले का इंटरमीडिएट होगा, मेटल वाले का मेटल की तरह रहेगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो डाइनाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस while all other are solid. अगर पूरे मेंबर्स की बात करें ग्रुप 15 का तो नाइट्रोजन डायटोमिक गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज N2. एंड यही एक गैस है और सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स शोज एलोट्रॉपी. एक और एक पॉइंट है कि नाइट्रोजन को अगर छोड़ दें, नाइट्रोजन एलोट्रॉपी नहीं शो करता, तो अदर एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं. तो ये पॉइंट से आपको रिमेंबर रखना है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन द केमिकल रिएक्टिविटी. फर्स्ट, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर +3, -3 and +5. The tendency to exist in -3 oxidation state decreases down the group. Bismuth hardly form any compound in -3 oxidation state. जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन फैमिली का, तो उसमें आते हैं +3, -3, +3 एंड +5. और जो -3 की टेंडेंसी है अप टू डाउन द ग्रुप, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो -3 की टेंडेंसी डिक्रीज होती है. मतलब ऊपर वाले मेंबर्स जो होंगे वो -3 शो करेंगे, बट नीचे वाले मेंबर्स हार्डली शो करेंगे. और बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ एकदम से हार्डली शो करता है क्या, -3. मतलब जनरली उसके कंपाउंड -3 में होते ही नहीं. नाइट्रोजन आल्सो एग्जिबिट +1, +2 and +4 oxidation state when it reacts with the oxygen. Phosphorus also shows +1 and +4 oxidation state in some oxyacids. नाइट्रोजन एग्जिबिट करता है +1, +2, +4. ये सारे ही ऑक्सीडेशन स्टेट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. मतलब जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ NO, तो उस फॉर्म में हम देखेंगे नाइट्रोजन की कहीं वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, कहीं +2 होगा, कहीं +4 होगा. फॉस्फोरस शो करता है +1 एंड +4 भी इन सम ऑक्सो एसिड्स में. अभी कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं और फॉस्फोरस के, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे. In case of nitrogen, all oxidation state from +1 to +4 tends to disproportionate in acidic solution. अगर एसिडिक सोल्यूशन में नाइट्रोजन के उन हम कंपाउंड्स को लें जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +4 के बीच में रहे, तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा जब एसिडिक सोल्यूशन में रखा रहेगा. तो अभी बात करते हैं यहाँ पे HNO2 की. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका नाइट्रोजन का +3. दैट मीन्स इसके बीच में लाई कर रहा है. यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा. आप यहाँ पे देखिए नाइट्रिक एसिड बन गया है एंड यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 एंड यहाँ पे दैट इज NO. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2. यहाँ पे देखिए एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ इसका एंड एक जगह रिडक्शन हो गया नाइट्रोजन का, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो किया. Similarly, in case of phosphorus, nearly all intermediate oxidation state disproportionate into +5 and +5 and -3, both in alkali and acid. However, +3 oxidation state in case of the arsenic, antimony, and bismuth become increasingly stable with respect to disproportionation. अगर फॉस्फोरस की बात करें तो वो सभी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है +3 और -3 में.
चाहे वो एसिडिक मीडियम में हो चाहे वो बेसिक मीडियम में हो। नाइट्रोजन का आपने एसिडिक मीडियम में देखा, बट फास्फोरस अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो एसिडिक हो या बेसिक मीडियम हो, दोनों में ही वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है +5 और -3 में। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होते हैं, वो इंक्रीजिंगली मोर स्टेबल होते हैं एज विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्रोपोर्शनेशन। मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ अगर उनके कंपाउंड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, तो वो स्टेबल हैं, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन वहाँ पे शो नहीं करेंगे। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। अब रिएक्टिविटी की बात करें तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी की। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3 वेयर E is नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सी ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स हाइड्राइड फॉर्म करते हैं EH3। दैट मीन्स यहाँ पे जो E का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -3 होता है, और सभी मेंबर्स फॉर्म करते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो। द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू BiH3। अगर NiH3 दैट इज अप से अगर हम NH3 अप से डाउन की तरफ मूव करते हैं BiH3 की तरफ, दैट इज अप द ग्रुप टू द डाउन द ग्रुप, देन क्या होगा, जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज होता है। जब स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या होगा, कंसिक्वेंटली द रेड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस। अमोनिया इज ओनली माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट while BiH3 is the strongest reducing agent among the all the hydrides। NH3 से BiH3 की तरफ अगर आप मूव करें तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स रेड्यूसिंग कैरेक्टर जो है हाइड्राइड्स का वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब अमोनिया तो माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट है, बट आपका BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है among all the hydrides। now ऑक्सीजन की टूवर्ड रिएक्टिविटी की बात करें तो all the elements form the two type of oxide E2O3 and E2O5। सारे मेंबर्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं आपके इस फैमिली के, नाइट्रोजन फैमिली के, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं एंड दो टाइप के ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बनाते हैं, दैट इज E2O3 एंड E2O5। The oxides of the type E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic, and that of the arsenic and antimony are bismuth, are amphoteric, and those of the bismuth are predominantly basic। इससे पहले आप यहाँ मूव करिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हैं क्या? नॉन मेटल। नॉन मेटल जनरली एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, तो यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉन मेटल यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज E2O3 टाइप वाले की बात हो रही है यहाँ पर। एंड आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलाइट्स है, मेटलाइट्स इंटरमीडिएट होते हैं, दैट इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए एम्फोटेरिक फॉर्म कर रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स E2O3 वाले की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं बिस्मथ वाले के। तो बिस्मथ हमारा मेटल है, तो इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं E2O3 वाले। तो वही यहाँ पर लिखा था दैट आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस प्योरली एसिडिक है, आर्सेनिक, एंटीमनी एम्फोटेरिक है, बिस्मथ आपका प्रेडोमिनेंटली बेसिक होता है। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। हैलोजन की टुवर्ड रिएक्टिविटी की बात करें तो दीज एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड्स EX3 एंड EX5। सी यहाँ पर जो ऑक्सीजन था यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया है। अब ये जान सकते हैं आप कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है E का वो इंक्रीज हुआ है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया होगा इनके ऑक्साइड्स का। तो एज कंपेयर टू E2O3 टाइप, जो E2O5 हैं ये मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू E2O3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, जो यहाँ पे E है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू E2O3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है ये भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 6/2 दैट इज यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +3 एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +5। एंड हैलोजेंस की बात करें, जब रिएक्टिविटी होती है हैलोजेंस के टुवर्ड, तो ये एलिमेंट्स दो टाइप्स के हैलाइड बनाते हैं EX3 एंड EX5। यहाँ पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड +5 है। All the halides of these elements except those of nitrogen are stable। जितने भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं नाइट्रोजन फैमिली के वो स्टेबल होते हैं,
नाइट्रोजन के हैलाइड्स ट्राई हैलाइड्स को छोड़ के। नाइट्रोजन का एक स्पेशल केस है जो एनसीईआरटी में दिया है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट ये पॉइंट है क्या, दैट इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन टू बी स्टेबल। सिर्फ नाइट्रोजन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं उसमें से ये सारे क्या हैं, अनस्टेबल है। बट अनस्टेबल में भी एक क्या एक्सेप्शन ये है कि आपका जो NF3 है, NF3 ये आपका स्टेबल है। मतलब सभी नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड्स अनस्टेबल है एक्सेप्ट NF3। ट्राई हैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट इन नेचर। और जितने भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट नेचर के होते हैं एक्सेप्ट BiF3, क्योंकि आपका बिस्मथ मेटल है और फ्लोरीन आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आने की वजह से ये प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट ना होके आयनिक होते हैं। नाउ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कंपाउंड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी आप इतना जाने कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं नाइट्रोजन से रिलेटेड, आपका मैं बताऊं ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 12th के P ब्लॉक से, तो वहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू नाइट्रोजन से रिलेटेड। क्योंकि नाइट्रोजन की आप जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सेप्शनल पॉइंट्स ज़्यादा दिखेंगे एंड क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्सेप्शनल पॉइंट से ज़्यादा आते हैं। तो जैसे कि ये NF3 वाला हो गया, एंड ये ऑक्साइड्स जो कौन एम्फोटेरिक है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस which are rapidly asked in exams. So this is all about the physical properties and chemical properties. In next video we will start the compounds of nitrogen.